नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर में मैं आपके 3 दिन की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, 23, 24 और 25 दिसंबर। क्योंकि 23 और 24 को आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नहीं मिली थी। आज मैं आपके साथ में इन तीनों दिन का कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन मेरे कोई काम की वजह से बिजी होने के कारण क्लास लेकर नहीं आया। तो आज मैं तीनों दिन के साथ में करवा रहा हूँ। महत्वपूर्ण क्लास है, इसमें महत्वपूर्ण प्राइज है। पूरी देखना क्लास को, और इसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 71वां, ऑप्शन बी है 73वां, ऑप्शन सी है 74वां और ऑप्शन डी है 75वां। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का 74वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 2022 को मनाया गया और स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949। कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर। फिर बाद में इसका मुख्यालय कहाँ लेकर चले गए थे? मुख्यालय लेकर चले गए थे अपने अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर गुगरा घाटी, अजमेर के अंदर। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो संजय कुमार श्रोत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी है राजसमंद और ऑप्शन डी है पाली। तो कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर इंपॉर्टेंट है, बनाया जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने कितनी वित्तीय स्वीकृति जारी की है? 4.72 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 से 30 दिसंबर 2022 तक पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है बीकानेर के अंदर। तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बागोर हवेली, बागोर हवेली, हवेली बीकानेर के अंदर। बागोर हवेली उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। तो उदयपुर के अंदर है, तो ये अपने पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय अपने उदयपुर के अंदर है, तो इसका शिल्पग्राम का आयोजन भी कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या 21 से 30 दिसंबर 2022 तक पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उदयपुर के अंदर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1986। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बागोर हवेली उदयपुर के अंदर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? किरण सोनी गुप्ता। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सभापति कौन होते हैं? सभापति होते हैं और राज्यपाल, और वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 2023 के होने वाले सीईटी और रिट के हर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एग्जाम में ये। इसकी पहला ऑप्शन है गोपजी भट्ट, दूसरा है दिलीप भट्ट, तीसरा है कमल रंगा और चौथा है आशीष पुरोहित। तो कौन है? अपने गोपजी भट्ट है, जो तमाशा नाट्य से फेमस, अपने जयपुर के हैं, तमाशा नाट्य से संबंधित है। उनके पुत्र है जिनका नाम है दिलीप भट्ट। दिलीप भट्ट को कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 प्रदान किया गया। किसके द्वारा किया गया? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम महोत्सव में दिलीप भट्ट को कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 दिया गया। दिलीप भट्ट जयपुर के निवासी है। दिलीप भट्ट राजस्थान लोक कला क्षेत्र में दिया गया। उन्हें तमाशा लोक नृत्य से संबंधित है, याद रखना। और मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी, ये अलग है। ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट से ये अलग है पुरस्कार। एक मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे दिया गया? महेंद्र भानावत को दिया गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना इसको भी। किसको? कमल रंगा। ऑप्शन बी है बद्री नारायण, ऑप्शन सी है अनुराधा रॉय और ऑप्शन डी है आशीष पुरोहित। इस चारों ऑप्शन में चारों को दिया गया, लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? कमल रंगा को। और कमल रंगा कहाँ के? बीकानेर के। बद्री नारायण को किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। अनुराधा रॉय को किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए। और आशीष पुरोहित को किसके लिए? अपने युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को दिया जाएगा। तो कौन है? कमल रंगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा बीकानेर को दिया जाएगा। तो इनकी जगह भी याद रखना आपने, कहा के? बीकानेर के। कमल रंगा को उनके नाटक अलेखू अम्बा के लिए, किसके लिए? अलेखू अम्बा के लिए दिया जाएगा। अलेखू अम्बा के लिए, याद रखना, अलेखू अम्बा के लिए प्रदान किया जाएगा। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को उनकी कौन सी कृति है? कविता है तुमड़ी के शब्द। और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय को ऑल उपन्यास है ऑल दी लाइक्स वी नेवर लिव्ड के लिए। और 2021 का राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार मितेश निरोई को, बहुत 3-4 बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। कृति कौन सी? मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा। मतलब कोई अन्य भाषा का राजस्थानी भाषा के अंदर अनुवाद किया था, इसलिए कारण इन्हें राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। किसके द्वारा? केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। ऑप्शन ए है आशीष पुरोहित, ऑप्शन बी है कमल रंगा, ऑप्शन सी है मदन मोहन लड्डा और ऑप्शन डी है बद्री नारायण। बद्री नारायण हिंदी के लिए, किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। आशीष पुरोहित युवा पुरस्कार, कमल रंगा राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार और मदन मोहन लड्डा को किसके लिए दिया जाएगा? अपने उनके राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2022 किसके? सूरतगढ़ के है अपने मदन मोहन लट्ठा को दिया जाएगा। उन्होंने गुजरात के लेखक है बिंदु भट्ट के उपन्यास अखे पात्र का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। किस नाम से किया था? याद रखना, अखुंट ताशड़ो है यहाँ पर। लो या लो अपने लो में लिखते हैं, जैसे हम ये ऐसे ये लो, जो मारवाड़ी में ऐसे लो लिखते हैं, वही अखुंट ताशलो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी साहित्य युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 3 प्राइज बताए थे मैंने, एक तो युवा पुरस्कार, एक बताया था अपने साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा पुरस्कार, दूसरा बताया था राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार। तो 3 बताए थे। मदन मोहन लट्ठा किसके लिए दिया जाएगा? राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार। कमल रंगा राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी। बद्री नारायण को हिंदी के लिए। और आशीष पुरोहित को किसके लिए दिया जाएगा? अपने केंद्रीय राजस्थानी साहित्य युवा पुरस्कार दिया जाएगा। ये कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ निवासी है। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा हनुमानगढ़ के आशीष पुरोहित को उनकी कृति अनाड़ के लिए राजस्थानी साहित्य युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी अलवर। तो कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर किया जा रहा है राष्ट्रीय अमृता हाट का आयोजन। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अमृता हाट आयोजन 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक। आयोजन स्थल है शिल्पग्राम जवाहर कला के अंदर जयपुर। शुभारंभ किसके द्वारा? ममता भूपेश द्वारा। ममता भूपेश कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है। विभाग कौन सा है? किस विभाग द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, क्योंकि ममता भूपेश ने ही इसका शुभारंभ किया, तो इसी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की क्या करना? प्रदर्शनी लगाकर उनकी बिक्री करना, ताकि उनको रोजगार मिल जाए। नेक्स्ट,
हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है वैभव गहलोत, ऑप्शन सी है शक्ति सिंह राठौर और ऑप्शन डी है अपने अशोक चांदना। अशोक गहलोत सीएम है, उनके बेटे हैं वैभव गहलोत। ये पहली बार आरसीए मतलब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के इतिहास में चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी क्या हुए निर्विरोध चुने गए। कौन कौन? अध्यक्ष, सचिव और अपने उपाध्यक्ष। तो वैभव गहलोत इसके आरसीए के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। शक्ति सिंह राठौड़ क्या बने? अपने आरसीए के उपाध्यक्ष। और अशोक चांदना कौन है? अशोक चांदना है अपने राज्य खेल मंत्री है राजस्थान के। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में वैभव गहलोत सहित अध्यक्ष के साथ साथ क्या उपाध्यक्ष, सचिव सभी क्या हुए? इतिहास में पहली बार निर्विरोध चुने गए। तो याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन ए है 23 से 26 दिसंबर 2022, ऑप्शन बी है 25 से 29 दिसंबर 2022, ऑप्शन सी है 26 से 30 दिसंबर 2022 और ऑप्शन डी है 24 से 28 दिसंबर 2022। तो कब से कब तक? 23 से 26 दिसंबर 2022 को जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया जाए। हमें पता है, हम पढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक्स और भूगोल में ये पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने जो रत्न एवं आभूषणों का निर्यात अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन करता है? जयपुर करता है। और जयपुर ये पूरे देश में क्या विदेश में भी इस हेतु फेमस है। इस कारण इसके प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जा रहा है। कहाँ? जयपुर में। कौन सा नंबर का है संस्करण? 18वां। तो 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन 23 से 26 दिसंबर 2022 को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आज की क्लास में इतना ही है। पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। वहाँ क्विज भी मिलते हैं, राजस्थान जीके तथा राजस्थान करंट अफेयर्स तथा हिंदी कंप्यूटर के इत्यादि, और जो भी एग्जाम रिलेटेड सूचना होती है वो भी वहाँ मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।